अबाउट सॉलिड वेस्ट। अगर सॉलिड वेस्ट की मैं बात करूं तो एक्चुअली में सॉलिड वेस्ट भी कहाँ डिस्पोज़ किया जाए, कहाँ रखा जाए और किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इन चीज़ों का यूज़ बढ़ रहा है और इनकी वजह से सॉलिड सब्सटेंस भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सॉलिड वेस्ट की अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले आपका फर्स्ट है म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल के अंदर आपका आता है हाउस होल्ड जो वेस्ट हो गया, हॉस्पिटल का जो वेस्ट हो गया, या जो भी घरेलू वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नाउ नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज से जो निकल जाती हैं, जो वहाँ का जो वेस्ट होता है वो सब। अब नेक्स्ट है आपका माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट का मतलब होता है कि हम कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं, हम कोई पत्थर तोड़ रहे हैं तो वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन होगा। तो उन पत्थर को जिस ज़मीन पर फेंका जाएगा तो वो वहाँ की जो सॉइल होगी उसको ख़राब करेगा। सो दिस इज़ माइनिंग वेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ हैज़ार्डस वेस्ट। इसके अंदर क्या रहता है, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, कई सारे ऐसे वेस्ट रहते हैं जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए हमने, ठीक है, तो हमने माइनिंग करी तो हमको कुछ भी XYZ कुछ भी सॉलिड फॉर्म में मिल गया होगा और हमने क्या करा, उसको वाटर बॉडीज़ के अंदर फेंक दिया या माइनिंग के आसपास का कोई पत्थर डाल दिया। अब XYZ वो जो भी पत्थर था वो डिज़ोल्व होना चालू करेगा। आप जब खुद ही देखेंगे उसको तो आपको दिखेगा कि वो आर्सेनिक है, वो लेड है, वो जो भी है वो मिक्स हो जाएगा पानी में। वहाँ का जो भी वेजिटेशन है, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कुछ भी हो वाटर के अंदर, ठीक है, वो उसको हार्म पहुँचाएगा। अब नेक्स्ट इज़ डिफंक्ट शिप्स। अब डिफंक्ट शिप्स के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए जो पुरानी शिप्स होती हैं, जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, USA है, UK है, तो क्या होता है, तो उनकी जब शिप्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, उन शिप्स को बांग्लादेश वगैरह भेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जो मेटल शीट होती है, ठीक है, उसको तोड़कर वो साइड में कर देते हैं। तो मेटल शीट में भी काफ़ी सारे ऐसे मेटल्स रहते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, वेजिटेशन को भी करते हैं, और अगर आसपास कहीं वाटर बॉडीज़ के अंदर गिर गए तो वहाँ पर भी वो कंटामिनेट करते हैं वाटर को। नाउ नेक्स्ट इज़ ई वेस्ट। ई वेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पॉल्यूशन को ही क्यों देखा जाता है। ई वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें ई वेस्ट में आती है और सारी की सारी मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ प्लास्टिक से बनती है। नाउ अब अगेन डेवलप कंट्री भी और डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी, दोनों के अंदर एक रेवोल्यूशन चल रहा है। तो उसके चक्कर में ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि इनको मैनेज कैसे करें। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये अपना जो ई वेस्ट होता है वहाँ पर भेज देता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ रहती हैं वो क्या करती हैं, जैसे गोल्ड का चिप यूज़ होता है, कॉपर का चिप यूज़ होता है, तो वो निकाल लेते हैं और बाकी सब उनको मैनेज करना पड़ता है जितना भी वेस्ट होता है। ई वेस्ट अगर आपको देखना हो तो आप नेट पे सर्च करना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ई वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। एक कोई भी जगह पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक का आइटम्स डाल देते हैं और वो पूरी तरीके से वेस्ट ही होता है एक तरीके से। तो मेन चीज़ तो ये है कि हम क्या चीज़ें अपना सकते हैं जिससे हम सॉलिड वेस्ट को कम कर सकें। फर्स्ट इज़ रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है आपका सोर्स एंड रिडक्शन। सीधी सी बात है, जो 3 R हैं वो तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ रिकवरी, जो एरिया हमने ख़राब किया है सबसे पहले हमको उसको ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल, जो चीज़ें ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं हम उसको वापस यूज़ कर पाएँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज़ सोर्स एंड रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हमारा जो यूज़ है हम उसे ही कम कर दें, कि मतलब हम हमारे सोर्स रिडक्शन कर दें। जिस तरीके से मैंने आपको एयर पोल्यूशन में भी बताया था कि अगर हम अपनी व्हीकल्स को यूज़ करने से बेटर है कि हम पब्लिक व्हीकल्स यूज़ करें तो उससे एयर पोल्यूशन कम होगा। तो उसी तरीके से अगर हम सॉलिड चीज़ों का भी कम यूज़ करेंगे, जो हमारी काम की चीज़ें वही यूज़ करेंगे, तो इसका भी रिडक्शन
होता जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें एक कंप्यूटर से मतलब पूरा पब्लिक कंप्यूटर कर दे, उसको एक पे ही सारे काम करें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा एक गैजेट से काम चल रहा है तो हम बाकी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इकट्ठा ना करें। नाउ थर्ड इज़ बर्निंग। अब इनको मैनेज कैसे करें? मान लीजिए एक पूरा एरिया है, उसको मैंने इंसेंट्रेट कर दिया है, वहाँ पर जितना भी वेस्ट था उसको सबको मैंने जला दिया है। उसको बोलते हैं हम इंसायरेशन, और सेकेंड है हमारा पायरोलाइसिस। इंसाइनरेशन भी एक एरोबिक कंडीशन है और पायरोलाइसिस भी एक एरोबिक कंडीशन ही है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर देता है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, हमने मतलब जो भी इस तरीके का जो मटेरियल है वेस्ट, इसको अगर हमने पूरी तरीके से बर्न कर दिया और उससे अगर हम कोई ब्रिक बना रहे हैं, उसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ डंपिंग। डंपिंग हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए एक सबसे बड़ा ख़तरा भी है। अब वो कैसे है वो समझो। ठीक है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट में अगर हमने ओपन डंपिंग करी तो वो पूरा इन्वायरमेंट तो उतना एरिया तो वो पूरा ख़राब कर देगा। नाउ द नेक्स्ट इज सैनिटरी डंपिंग। सैनिटरी डंपिंग का मतलब ये होता है जो एक पूरा लैंड है उसके ऊपर आपने एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उसी पर सारा भरना चालू कर दिया। पर ये सब क्या होते हैं ना, ये सारी मेथड जो है ये सब टेम्प्रेरी मेथड होते हैं। ठीक है, लोगों की जो डिमांड है जिस हिसाब से, तो उस तरीके से तो कचरा है वो जो सॉलिड वेस्ट है जो वो बढ़ता ही जाएगा। आप लोग खुद ये देखना है कि आप जब किसी भी डंपिंग एरिया के आसपास से गुजरते हो तो आप लोग को कितनी गंदी स्मेल आती है, जहाँ पर बहुत सारे कचरे का ढेर पड़ा रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं है कि हम सैनिटरी डंपिंग कर रहे हैं, हम एक लैंड को ख़राब कर रहे हैं, उसके अंदर हम सब एक ही चीज़ डाले जा रहे हैं, सारा वेस्ट हम वहीं उस गड्ढे में ही इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एक बचने का तरीका है, लेकिन आखिर में हमको इसको सबको मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? हम अपने लेवल पर सबसे पहले ये कर सकते हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ये 3 R जो है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले भी हैं। जनरली आप लोगों ने बचपन में ये सब पढ़ा ही होगा। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिसाइकल का क्या होता है, रीयूज़ का क्या होता है। रिड्यूस का मतलब जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप कम करें, दूसरा रिसाइकल करें और सेम चीज़ को दोबारा यूज़ करने की कोशिश करें। एक प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल केस स्टडी दे रखा है आप लोग की बुक के अंदर, काफ़ी अच्छा केस है ये, आपको सुनकर भी काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी बुक में दे रखा है। क्या हुआ था, ये बेंगलोर की बात है, वहाँ पर एक पर्सन रहते हैं अहमद खान। तो ये जो अहमद जी हैं ये प्लास्टिक सैक बनाने का काम करते हैं। प्लास्टिक सैक का मतलब होता है सिंपल पॉलीथीन या सिंपल जो प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं वो, जैसे कि नॉर्मल आप जो हाउस होल्ड में जो पन्नियाँ देखते हो, जो सब्जी जिसके अंदर हम डाल के लेकर आते हैं, वो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन्स होती हैं, ठीक है, वो ये बनाने का काम करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना, एक टाइम में आकर इनको ऐसा लगा कि ये जो प्लास्टिक है ये बहुत बड़ा एक क्रॉनिक डिसीज़ है, मतलब एक क्रॉनिक इशू है। तो इन्होंने एक नया मॉडिफाइड प्लास्टिक बनाया, उन्होंने उसको नाम दिया पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड एक्चुअली में क्या है, एक पाउडर ऑफ फाइन प्लास्टिक को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई वर्ड का मतलब है कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है उसको हमने अपने यूज़ के लिए अपने हिसाब से उसे रिसाइकल या फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया हो, और जो हमारा XYZ यूज़ है वो हम उससे डिराइव कर लें। तो हमने 2 काम किए इसमें, एक तो हमने जो प्लास्टिक था उसको रिसाइकल किया और उसे हम पाउडर फॉर्म में लेकर आए और उसके बाद उसे मॉडिफाई किया। अब ये जो पॉलीब्लेंड है इसको हमने मिक्स किया B21 से। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ साइड में बता रही हूँ, ये जो बिटुमन है ये आपका सड़क बनाने के काम में आता है।
तो जब सड़क बन रही होती है तो इन दोनों का जो पाउडर फॉर्म है वो उसमें मिक्सचर में मिक्स किया जाता है और कोल तार के अंदर मिक्स करते हैं उसको और उसकी मदद से हम सड़क को बनाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ रोड? एक्चुअली में क्या होगा कि उनकी जो पॉलीब्लेंड है वो क्या है, प्लास्टिक है, एक पन्नी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पानी को रिपेल करेगा, मीन्स पानी को खुद से दूर करेगा। और अगर पानी को वो अपने आप से दूर रखेगा तो जो सड़क है, तो जो सड़क की जो एज है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। आपकी जो NCERT है उसमें 3 दे रखा है, 3 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन जनरली ये 3 से 4 के बीच में बढ़ती है। तो इससे होता क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो सड़क आपकी जो 1 साल चलती है, जो 1 साल में ख़राब होने लगती है, वो आप 3 से 4 साल में ख़राब होगी या उसके अंदर कुछ एरर्स आएंगे। अब इन्होंने जिन सोसाइटी या जिन इंस्टीट्यूट्स की मदद ली उसमें एक आता है आपका RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बैंगलोर कॉरपोरेशन। अंडरस्टैंड? तो उन लोगों ने इन 2 इंस्टीट्यूट की मदद ली थी, ठीक है। इनकी मदद से इन लोगों ने पॉलीब्लेंड को बनाया। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा सॉलिड वेस्ट का।